हेलो यार, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो हम करने वाले हैं, ये है आपका, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सप्ताह में जो आपके फर्स्ट ईयर में अलग अलग पार्ट है, एक ही सब्जेक्ट में, मतलब एक ही सब्जेक्ट में जो है 2-3 पार्ट बनाया गया है। तो सब पार्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक ठाक नंबर्स के आते हैं। तो ऐसे ही आज हम बिहेवियर साइंस करने वाले हैं, लेकिन इस बिहेवियर में जो साइकोलॉजी चल रहा था, अब हम लोग चलने वाले हैं पार्ट बी, जो कि हमारा सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है। अब नर्सिंग में समाजशास्त्र क्यों पढ़ना है, आप लोग को मन में उठता होगा। तो मेरे डियर, जिस प्रकार से आप व्यक्ति के व्यवहार को परखने के लिए, उसके मन को परखने के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप अपने समाज में कोई व्यक्ति कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है, अपने समाज के साथ कैसे संबंध स्थापित करता है, तो इसके जानने के लिए समाज को भी जानना पड़ेगा कि समाज में क्या क्या चीज़ होता है, व्यक्ति के उसके साथ कैसे सामंजस्य करता है, ठीक है ना। एक नर्स को समाज के जानना क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, जानना होगा। तो चलिए आज हम देखेंगे यही चीज़ें को। समाजशास्त्र का पहला वीडियो है, लेकिन यह टोटल कहा जाए तो 12वां वीडियो है, लेकिन यह पार्ट बी सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। तो यह यूनिट नंबर 1 है, तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है समाजशास्त्र के परिभाषा लिखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर, ठीक है, और इसका उत्पत्ति और महत्व लिखिए। मतलब समाजशास्त्र का महत्व भी पूछ रहा है, और समाजशास्त्र का नर्सिंग में महत्व को समझाइए। मतलब एक समाजशास्त्र नर्सिंग के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को भी बताना है, ठीक है। डिफाइन सोशियोलॉजी, राइट इम्पोर्टेंस स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है, बताना है, और सोशियोलॉजी के परिभाषित करना है। मुख्य प्रश्न आपके यही हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। मेरे डियर, सबसे पहले आप लोग समझिए समाजशास्त्र का जो परिभाषा होगा कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। मेरे डियर, समाजशास्त्र का एक लाइन में परिभाषा कहा जाए तो समाज में उपस्थित जो भी सामाजिक संबंध है, चाहे यह संबंध व्यवस्थित और क्रमबद्ध सिस्टमेटिक हो, इसी तरीके से अध्ययन को हम लोग जो है, इसी विज्ञान के जो है हम लोग समाजशास्त्र, सीधा समझिए कि समाज के व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। नॉर्मल भाषा में लिखिए कि समाज के व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, सीधा लिखिए कि सामाजिक संबंधों का मतलब जो समाज में संबंध है उसको सामाजिक संबंध कहते हैं, जो लोगों के बीच में पाया जाता है। तो सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, सीरियल, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे आपके राजनीतिक शास्त्र हो। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है ना। जिस प्रकार से जीव विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, ठीक है, पादप विज्ञान हो गया, अलग अलग विज्ञान है, उसी प्रकार से यह शास्त्र भी है जो अध्ययन कराता है, ठीक है। तो समाजशास्त्र का एक लाइन में अगर मतलब लिखना हो तो सीधा लिखिएगा कि सामाजिक संबंधों का सुव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही जो है समाजशास्त्र कहलाता है। सीधा समझ गए। चलिए अब एक यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट थे, मैकाबेयर एवं पेज के अनुसार। मेरे डियर, इनका जो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है समाजशास्त्र का, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनका दिया हुआ देख सकते हैं, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। देखिए लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। चाहे लॉजी का मतलब विज्ञान लगाइए, अध्ययन लगाइए या शास्त्र लगाइए, वही है, ठीक है। तो मेरे डियर, एक मैकाबेयर और पेज है, इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है ना। मैकाबेयर और पेज के अनुसार सीधा कहा गया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज में उपस्थित जो भी संबंध है एक दूसरे के बीच, उसका यह एक जाल है। और यह कौन कहा स्टेटमेंट, तो यह मैकाबेयर एवं पेज के अनुसार है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि समाजशास्त्र डैश का एक डैश संबंधों का एक क्वेश्चन पूछेगा कि समाजशास्त्र जो है डैश, ठीक है ना, समाजशास्त्र संबंधों का एक डैश है, मतलब समाजशास्त्र संबंधों का एक जाल है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए। चलिए
अब थोड़ा हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि समाजशास्त्र कहाँ से आया, शब्द समाजशास्त्र का उत्पत्ति मतलब कहाँ से हुआ इसका, ठीक है ना। देखिए, समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। अब समझ सकते हैं समाजशास्त्र का उत्पत्ति कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है ना। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, तो इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी मतलब कहीं ना कहीं 1800 कुछ वर्ष देख सकते हैं, 1839 वर्ष यानी 19वीं शताब्दी में यह उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। अब यह जब उत्पत्ति हुआ तो इसका काम था कि सामाजिक समूहों और क्रियाकलापों के तमाम ऐसे समस्या है इसको सुलझाने के लिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। जो समाज में चल रहे समस्या, समाज में चल रहे क्रियाकलाप और नियमों को जो है समझाने के लिए यह समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुआ। समझ गए। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम सामाजिक भौतिक सोशल फिजिक्स रखा था तथा 1839 में नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। तो आपको इससे क्या सीख मिला कि 19वीं शताब्दी में ही 1839 में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रांस के एक सामाजिक सुधारक या सीधा कहिए सामाजिक विचारक थे ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे इन्होंने समाजशास्त्र का क्या दिया, इन्हें जनक भी माना जाता है। क्यों कि इन्होंने समाजशास्त्र को जन्म दिया, नाम दिया। और पहले इन्होंने नाम रखा सामाजिक भौतिक मतलब सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिक मतलब समाज का अध्ययन, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने 1839 में ही यानी 19वीं शताब्दी में ही इन्होंने नाम बदलकर क्या रख दिया, समाजशास्त्र रखा, ठीक है। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से ये भी बना कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे है, ठीक है। इसका नामकरण कब हुआ, 1839 में हुआ, ठीक है। समाजशास्त्र से पहले नाम क्या था, सामाजिक भौतिक था, ठीक है। चलिए, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों को जाता है। अब समाजशास्त्र का जब नाम बन गया तो समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित डेवलप करने का जो श्रेय जाता था वह दुर्खिम को, स्पेंसर को और मैक्स वेबर को जाता है। तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये लाइन, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक आपको जो है पढ़ना है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ, चीज़ों को समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग के बारे में, उत्पत्ति के बारे में इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। और ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है मतलब उत्पत्ति है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग समाजशास्त्र के प्रकृति या इसी को कहे तो हम लोग विशेषता देखते हैं कि समाजशास्त्र के नेचर या समाजशास्त्र के क्या कैरेक्टरिस्ट, क्या विशेषता है समाजशास्त्र के अंदर, ताकि समाजशास्त्र जो आया ये कोई ना कोई इसका विशेषता रहा होगा, तभी तो ये समाजशास्त्र आया ना। तो देखिए, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि समाजशास्त्र का एक प्रकृति है या ये विशेषता कहिए कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, नहीं कि आदर्शनात्मक विज्ञान है। आपको ये भी प्रकृति समझना पड़ेगा या विशेषता कहिए कि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है, यहाँ कोई पर्सनल धर्म नहीं है, सभी धर्म को मानने का जो है हमें आज़ादी देता है देश, ठीक है, संविधान। उसी प्रकार से यह जो समाजशास्त्र है यह कोई जो है निरपेक्ष विज्ञान है, ठीक है ना, और आदर्शनात्मक विज्ञान यह नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके प्रकृति या विशेषता में कि समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र का जो प्रकृति है वह अमूर्त विज्ञान का है, न कि मूर्त विज्ञान। तो ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। और समाजशास्त्र जो है एक प्रकार से जो है समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को ये प्रकृति बताता है, समाजशास्त्र का प्रकृति या विशेषता बताता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्रकृति विज्ञान है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शनात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, ठीक है ना, यह न कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। तो ये सारे चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ओके। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, बहुत अच्छे से इंग्लिश देख लीजिएगा आप लोग, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।
अब आता है बात समाजशास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। 2 लाइन का ये चीज़ें है, इसको समझ लीजिए कि समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो मेरे डियर, समाजशास्त्र जो है समाज की समस्याओं को अध्ययन करता है। इसमें जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझाने हेतु समरूपताओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। आप चाहते हैं कि एक समाज में विभिन्न प्रकार के समस्या को सुलझाया जाए, जातिवाद को कैसे समझा जाए, भाषावाद को कैसे समझा जाए, संप्रदायवाद को कैसे समझा जाए, आदि तमाम ऐसे समस्या है जिसको समझे और वह भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप उसको समस्याओं को सुलझाने का अगर चाहते हैं तो आपके अंदर समाजशास्त्र का अध्ययन होना आवश्यक है, या फिर आपको समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए जो है समाजशास्त्र के अध्ययन महत्व है कि आप इन सब चीज़ों के समस्याओं के बारे में समझ सकते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन करके। ओके, नेक्स्ट इसका महत्व देखिएगा समाजशास्त्र का। इससे सामाजिक गतिशीलता के बारे में ज्ञात होता है। इससे भारतीय समाज की अन्य समाजों से तुलना करना संभव है। समाजशास्त्र एक ऐसा जो है शास्त्र है जिसको आप दूसरे जो है शास्त्रों से या दूसरे विज्ञानों से कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से। अब ये होता यह है कि इसमें जो भी सामाजिक गतिशीलता है इसके बारे में, मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ना होगा तो समाजशास्त्र का जो है सहारा लेना पड़ेगा। अन्य समाजों के बारे में आपको जानना है तो समाजशास्त्र का ही अध्ययन करना पड़ेगा। या फिर आप अपने समाज को किसी दूसरे समाज से तुलना करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन किस पर हावी है, तो ये समाजशास्त्र से ही पता चलता है। मतलब सीधा समझा जाए कि आप अपने समाज या दूसरे समाज या देश के संपूर्ण समाज के बारे में पता करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो वह समाजशास्त्र से ही आपको जानकारी मिलेगा समाज के बारे में। ठीक है, तो यह जो है एक समाजशास्त्र का महत्व होता है। तो इस महत्व मैंने बता दिया, कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग में समाजशास्त्र का क्या महत्व है। अब ए वाला क्वेश्चन जो है इसमें मैं अभी ही बता देता हूँ, मोस्ट VVI। ठीक है, मोस्ट VVI इसको कर लीजिए। आपसे या तो 5 नंबर में पूछेगा या लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में टंगड़ी जो लंगड़ी होता है, लंगड़ी जोड़कर ABC करके ऐसे में यह क्वेश्चन डाल देगा, या फिर सिंगल में पूछेगा तो जैसे होता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में उसमें एक क्वेश्चन ये भी दे देगा। क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कहेगा कि नर्सिंग के लिए जो है समाजशास्त्र का महत्व बताएं, या समाजशास्त्र का महत्व जो है नर्स के लिए क्यों है बताएं। ठीक है, मतलब तमाम जो है समाजशास्त्र का महत्व पूछेगा नर्सिंग के लिए, नर्स के लिए, या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का महत्व को समझाए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये बताना है कि नर्स के लिए कैसे महत्व है समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र समाज, समुदाय, एक लोगों में आपसी अंतरक्रिया का शास्त्र है। वही नर्सिंग वह प्रोफेशन है जो रुग्ण व्यक्तियों, मतलब बीमार व्यक्तियों, परिवार व समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। मेरे डियर, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक समुदाय के लोगों में आपसी उसके अंतर काम को, अंतरक्रिया का एक शास्त्र है। मतलब समाजशास्त्र एक समुदाय के लोगों के अंतरक्रिया का शास्त्र है, मतलब उसके अंदर के, समुदाय के अंदर के कार्यों का एक, कामों का एक शास्त्र है। ठीक है, वही जो है नर्सिंग जो है, नर्सिंग जो प्रोफेशन है, नर्सिंग जो व्यवसाय है, यह एक रुग्ण व्यक्ति, मतलब एक बीमार व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। मतलब समाजशास्त्र क्या करता है? हेल्प करता है कि व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है या जो परिवार है या जो समुदाय है, उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, किन किन चीज़ों को देख कर जो है ध्यान में रखकर इलाज करना चाहिए, यह समाजशास्त्र बताता है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है ना, विभिन्न कल्चर के लोग होते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग होते हैं, तो उनको उनके मान्यता और हिसाबों से भी उनका देखरेख आवश्यक है उनको ठीक करने के लिए। तो समाजशास्त्र हेल्पफुल होता है कि हम उनके जाति धर्म संप्रदाय, हम उनके रीति रिवाजों को समझ सके एज ए नर्स, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो समाजशास्त्र किससे महत्वपूर्ण है? तो समाजशास्त्र समुदाय में लोगों को आपसी अंतरक्रिया का एक शास्त्र है। वही नर्सिंग प्रोफेशन जो है, जो रुग्ण व्यक्ति, परिवार, समुदाय को व्यवस्थ रखने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब नर्सिंग जो है लोगों को स्वस्थ, परिवार को, समुदाय को, सभी को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और वहीं पे समाजशास्त्र जो है समाज, समुदाय के लोगों को एक आपसी अंतरक्रिया का शास्त्र है। ठीक है, तो ए लाइन समझ गए ना, ए लाइन समाजशास्त्र का हुआ और ये लाइन जो है आपका क्या चीज़ का हुआ? नर्सिंग का हुआ। तो इसको आप लोग दोनों को अलग अलग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये है समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और ये है नर्सिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
मेरे डियर, समाजशास्त्र एक नर्सिंग व्यवसाय में निम्न महत्व है। अब जो समाजशास्त्र होता है नर्सिंग के क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। तो समाजशास्त्र के नर्सिंग के लिए समाजशास्त्र का महत्व जो है निम्नलिखित है। चलिए एक एक करके अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में नर्सेज को सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। मतलब समाजशास्त्र का अगर नर्स अध्ययन की है तो उससे समाज और सामाजिक अंतरक्रियाओं को, ठीक है ना, सोशल इंटरेक्शन को समझने में मदद मिलता है। मतलब समाज में सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझने में मदद मिलता है समाजशास्त्र के थ्रू। ठीक है, पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है समाजशास्त्र से नर्स को अपने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। अब जो समाजशास्त्र होता है, इस समाजशास्त्र के सहायता से नर्स जो है अपने विभिन्न मतलब डिफरेंट जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, मतलब अलग अलग जो समाज के लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन में मदद मिलता है। ठीक है ना, बात विचार संचार करने में मदद मिलता है समाजशास्त्र के जरिए ही। तो इस चीज़ को भी आप लोग पॉइंट करके रखिएगा। ओके, तीसरा प्रश्न है समाजशास्त्र से जेंडर इशू मतलब लिंग की समस्या, सामाजिक वर्ग, सामाजिक असमानता व उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। मतलब समाजशास्त्र जो है समाज में अगर कोई लिंग का समस्या हो, जेंडर इशू है, सामाजिक वर्ग हो या फिर सामाजिक असमानता हो या उसके स्वास्थ्य पर समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझने में मदद मिलता है। मानिए एक नर्स है, उसको समाज के बारे में नहीं पता है तो क्या वह लिंग का भी बारे में उसको जो है लिंग जेंडर इशू होगा, जैसे देखते होइएगा मेल होता है, फीमेल होता है, ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है ना, गे होता है। तो इस प्रकार से उसे जेंडर इशू हो सकता है कि उसे पता ही नहीं चलेगा। समाज के बारे में अगर पता नहीं रहेगा तो उसे पता ही नहीं रहेगा कि इस समाज में कौन कौन से जेंडर के लोग रहते हैं। तो ऐसे में उससे जेंडर इशू हो सकता है। सामाजिक वर्ग जो है नहीं पहचान पाएगी, ठीक है ना, सामाजिक असमानता को भी नहीं पहचान पाएगी और उसके स्वास्थ्य पर समाज क्या प्रभाव डालता है इस चीज़ को भी नहीं समझ पाएगी। तो समाजशास्त्र बहुत आवश्यक होता है नर्स के लिए, यह एक महत्व है। समाजशास्त्र से सामाजिक नीतियों के समाज पर प्रभाव को जानने में सहायता मिलती है। अब समाजशास्त्र से होता यह है कि सामाजिक नीति मतलब समाज में क्या कानून है, नियम है, इसको समाज पर क्या प्रभाव है इसको जानने में मदद मिलता है। मतलब पहले से कोई नियम कानून चलते आ रहा है तब तो हम जानते हैं अपने पिता से, अपने जो है दादा से या अपने आसपास के लोगों से जो है समाज के नियमों और कानूनों को जान पाते हैं ना। तो ये कब संभव है, जब हम समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे तभी ना। तो एक नर्स के लिए सामाजिक नीतियों को समाज पर क्या प्रभाव है इसको जानने में सहायता मिलता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिएगा, समाजशास्त्र के अध्ययन से नर्सेज को सामाजिक समस्या जानने व समझने व उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव समझने में मदद मिलता है। अब समाजशास्त्र के अध्ययन से जो नर्सेज होती है, जो नर्स होती है, उसको समाज में कौन सी समस्या है इसको कैसे समझना है, उस समस्या का जो है स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है इसको समझने में मदद मिलता है। तो अगर आप समाजशास्त्र के बारे में नहीं अध्ययन किए हैं तो आप सामाजिक समस्या को नहीं जानेंगे, और जब सामाजिक समस्या को नहीं जानेंगे तो उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला होता है इसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए समाजशास्त्र का महत्व है नर्सिंग के क्षेत्र में। एंड छठा देखिएगा, समाजशास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उनकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। अब समाजशास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उसकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। मतलब नर्स को जो है इस चीज़ का पता चलता है कि किसी मरीज का, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और उसका उपचार में वह कितना ज़्यादा मदद कर रहा है, इस चीज़ को जो है समाजशास्त्र से ही पता चलता है। जाहिर सी बातें हैं, आप समाजशास्त्र जो है पढ़ते हैं इसीलिए ना कि आप तमाम तरीके के समाज, उसके सांस्कृतिक के बारे में जो है पता कर सके तथा कोई सामाजिक रूप से कोई उपचार कैसे किया जा सके किसी मरीज को, तो इसके जानने के लिए मदद मिलता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए यह महत्व है। सातवां देखिएगा मेरे डियर, समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स सामाजिक रिसर्च कार्य सीखती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र के सहायता से ही जो नर्स होती है, समाजशास्त्र का ये महत्व है कि समाजशास्त्र के प्रयोग करके जो नर्स होती है वह अपने सामाजिक रिसर्च, सामाजिक खोज के कार्य को सीखती है। जैसे साक्षात्कार करना, इंटरव्यू करना, स्टैटिक मतलब आंकड़ा लेना, थ्योरी विकसित करना। तो ये सब एक प्रकार से सामाजिक रिसर्च हो गया जो समाज पे खोज किया जाता है। और समाजशास्त्र के प्रयोग जो है नर्स के लिए सामाजिक रिसर्च का कार्य सिखाती है और यह एक महत्व है।
नेक्स्ट देखिएगा, समाज शास्त्र नर्सिंग प्रोफेशन को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। अब जो समाज शास्त्र होता है, एक नर्सिंग प्रोफेशनल जो नर्सेज होती है उसको स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है कि वह समाज में जाकर लोगों को कौन किस समाज में रह रहा है वैसे ही उसको स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो यह कौन बताता है? समाज शास्त्र बताता है कि नर्सिंग को इस तरीके से जो है लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए भी समाजशास्त्र नर्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 9वां देखिएगा, मरीज के सामाजिक वातावरण में बदलाव कर रोगियों के उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जो मरीज पहले से अपने वातावरण में है, जो जिस सोशल इन्वायरमेंट में है, अगर उसमें उसको तकलीफ़ हो रहा है तो नर्स जो है सामाजिक वातावरण को ही क्या करती है? परिवर्तन करती है, बदलती है और रोगियों को उपचार करने में इसका प्रयोग करती है। तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक परिवर्तन करके रोगी को उपचार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है नर्स के लिए। ठीक है। समाजशास्त्रीय जानकारी से नर्स स्वयं, परिवार, समाज में एडजस्ट करना सीखती है। अब जो नर्स होती है वह है, अब इसी पॉइंट को आप अलग अलग कैसे लिख लेंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन करके नर्स जो है स्वयं को सामंजस्य और एडजस्टमेंट करना सीखती है। ठीक है ना। समाजशास्त्र के अध्ययन करके परिवार और समाज को एडजस्टमेंट, परिवार और समाज से एडजस्टमेंट करना लोगों में सीखता है। ठीक है ना। तो ये सब नर्स के लिए जो है समाजशास्त्र का अध्ययन करके एक नर्स जो है क्या क्या चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकती है, यही नर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लिख देंगे। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताया, लेकिन आपके अंदर अगर काबिलियत है, अगर आप चीज़ों को समझ गए कि एक नर्स के लिए समाजशास्त्र कैसे जो है अच्छा हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है, उसी को इसमें लिख दीजिएगा कि एक जो है समाजशास्त्र नर्स के लिए किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा, उस चीज़ को आपको लिख देना है। इस 10 पॉइंट के अलावा भी सोच के लिख दीजिएगा। तो मान के 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज में, 1.5 पेज में तो कम से कम लिखना पड़ेगा। तो 1 पेज में तो ये हो जाएगा, मैं 10 लाइन बता दिया तो आपको 1 पेज ये हो जाएगा 10 पॉइंट। लेकिन इससे अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके दिमाग के ऊपर है, सोच कर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे समाप्त कि नर्सिंग के लिए समाजशास्त्र कैसे महत्व है। ठीक है। चलिए अब आता है मेरे डियर, यह भी क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर के लिए VVI है, इसको आप लोग करना है। ठीक है। कैसे करना है? तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि सोशियोलॉजी का रिलेशन बताइए अदर साइंसेज के साथ, मतलब अदर विज्ञान के साथ, अदर शास्त्रों के साथ जो है समाजशास्त्र का अध्ययन बताएं। ठीक है। समाजशास्त्र का संबंध बताएं। मतलब एक समाजशास्त्र हो जाएगा और समाजशास्त्र को अन्य शास्त्रों के साथ जो है संबंध बताना रहेगा। कैसे? चलिए देखिए, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी रूप से संबंधित है। इन सभी सामाजिक विज्ञानों, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास शास्त्र का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन सभी का केंद्र बिंदु मानव है। मेरे डियर, समाजशास्त्र जो होता है लोगों के बीच का ही अध्ययन है। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र जो है पेड़ पौधे के बीच का अध्ययन है। ठीक है ना। समाजशास्त्र पर्यावरण को भी इंक्लूड करता है, बट उसमें रोल जो है पर्यावरण का उपयोग करने का तो मानव का ही है ना। तो मानव एक केंद्र बिंदु होता है समाजशास्त्र में। ठीक है। तो समाज जो शास्त्र होता है, सामाजिक जो हमारा विज्ञान है वह अलग अलग है। जैसे मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास शास्त्र हो गया। ये सब के सब जो है हमारा क्या हो गए कि ये सब के सब जो है हमारा एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। भले ही ये सब का जो है क्षेत्र अलग अलग हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट जो होता है मानव, वह सब में सेम होता है। चाहे आप इतिहास पढ़े, वहाँ भी आपको जो है व्यक्तियों के बारे में ही पढ़ा जाता है, मानव के बारे में ही। चाहे नियम कानून राजनीतिक शास्त्र की बात किया जाए तो वह भी व्यक्ति पर, मानव पर ही लागू होता है। अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे यापन करेगा, जो है यह भी जीवन यापन जो है मानव से ही संबंधित होता है। मनोविज्ञान होगा, मन का विज्ञान होगा, उसमें भी व्यक्तियों का ही व्यवहार का अध्ययन होता है। तो कहीं ना कहीं सब में व्यक्ति ही एक बिंदु होता है और बाकी जो है क्या है, सहायक होता है। सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी न किसी रूप से संबंधित है, इसीलिए इसका संबंध बताना है। इन सभी सामाजिक विज्ञानों को, ये चारों को क्षेत्र अलग अलग है, परंतु इन सभी का केंद्र बिंदु मानव ही होता है। ठीक है। चलिए अब पहला पॉइंट है यहाँ पे समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। पहला पॉइंट है मेरे डियर, हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। पहला पॉइंट, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। मनोविज्ञान के प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो मनोविज्ञान होता है उसका
तो पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। मेरे डियर, समाजशास्त्र को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि प्रमुखता व्यक्ति से संबंधित है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान जो है समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान विषय के मध्य पुल की भांति कार्य करता है। इसकी रुचि इस बात से है कि व्यक्ति किस प्रकार समाज में रहता है और सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करता है। मेरे डियर, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध का मतलब है, यह भी 5 नंबर में पूछता है प्रश्न कि बताइए जो है समाजशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध बताइए। तो मेरे डियर एक बार समझिए, पहला पॉइंट है समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। ठीक है, तो ऐसे में होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन हम जानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक अध्ययन है। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे से परस्पर है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वह समाज में ही रहते हैं, तो उसके कैसा बिहेव है समाज में, इसका अगर उसके व्यवहार का अध्ययन करना हो तो साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, अगर उसके आसपास रहने का संबंध का अध्ययन करना हो तो समाज का अध्ययन करते हैं। तो दोनों का मुख्य पॉइंट कौन सा है? व्यक्ति ही है, इसलिए दोनों का जो है आपस में संबंध है। यही कारण है कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से ये संबंध होता है, और जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है वह समाजशास्त्र के साथ एक पुल के भांति कार्य करता है। मतलब जो मनोविज्ञान है और जो समाजशास्त्र है, इस दोनों जो है क्या करता है कि व्यक्ति के बीच में पुल के भांति कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र के अर्थशास्त्र से महत्व। अब आज के अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन देख लीजिए यहाँ पे, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। ठीक है ना, आज अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन समाज में बेरोजगारी, गरीबी जैसी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु किया जा रहा है। इस प्रकार के गरीबी, बेकारी, जनसंख्या विस्फोट जैसी अनेक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु दोनों शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है। मेरे डियर, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध कैसे है? तो जैसे समाज में लोग रहते हैं, अब लोग जो है बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बहुत बेरोजगार होते हैं, बहुत आर्थिक समस्याओं तंगी से जो है सुलझते रहते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी को सुलझाने के लिए जो है अर्थशास्त्र आया कि व्यक्ति के कैसे जो है गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक समस्याओं को समझा जाए, क्या आमदनी है, क्या खर्च है, कैसे समझा जाए, तो इसके लिए अर्थशास्त्र आया। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र इस चीज़ को जब तक नहीं पकड़ पाएगा कि हमें जो है व्यक्ति को कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति कैसे जो है गरीब है, कौन व्यक्ति कहाँ पे कितना गरीब है, यानी व्यक्तियों के बारे में जानना है तो समाज के बारे में जानना है तो समाजशास्त्र का अध्ययन होगा, और उस समाज में रह रहे व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति, उसके बेरोजगारी, उसके जनसंख्या विस्फोट, ठीक है ना, गरीबी, इन सभी समस्याओं को जानना है तो समाजशास्त्र। इसीलिए दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है देख लीजिए। समाज पर राज्य तथा इसके कानूनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, राज्य सरकार कानून के माध्यम से समाज हेतु हानिकारक रीति रिवाज, कुप्रथाओं को बदलने का प्रयास करती है। इस प्रकार इस हेतु समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक रहता है। मेरे डियर, समाजशास्त्र के अध्ययन करके हम तो समाज की स्थिति के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, समाज के संबंधों के बारे में जानते हैं, पर समाज में अगर नियम कानून लगाना हो, कोई जो है हानिकारक रीति रिवाज है, कोई गलत चीज़ें हैं, तो उसको अगर हटाना हो, उसको अगर दूर करना हो, बदलना हो, तो उस रीति रिवाज, नियम कानून के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है, वो राजनीतिक शास्त्र होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। तो इस चीज़ को आपको, इसीलिए दोनों एक दूसरे से पूरक है कि समाजशास्त्र के समझ के लोगों को बारे में, वहाँ के जो है रीति रिवाज के बारे में जानेंगे, और राजनीतिक शास्त्र के जरिए अगर कोई रीति रिवाज गलत है, कोई कुप्रथा है, तो इसको बदलने के लिए राजनीतिक शास्त्र में नियम कानून बना है, जो क्या होता है कानून के रूप में प्रभाव रखता है समाज के बीच में। ठीक है, और इसीलिए दोनों जो है एक दूसरे से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद चौथा यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध। इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन है। इतिहास क्या है? इतिहास मतलब बीते हुए चीज़ों को अध्ययन करना। मेरे डियर, इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन है। इसका विषय क्षेत्र सीमित है। वही समाजशास्त्र संस्कृति संस्थाओं का इतिहास एकत्रित करता है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करता है। मेरे डियर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो इतिहास होता है वह पूर्व के जो है बीते हुए चीज़ों को अध्ययन करता है। ठीक है, लेकिन जो जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं बीते हुए, जो हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे समाज में जीवन चलाने के लिए उपयोगी साबित होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम इस चीज़ को अनुमान लगा के हम अपने निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हमें कैसे जो है जीवन को, हमें सामाजिक जीवन को समझना है, तो उसके लिए हम लोग इतिहास, पूर्व के इतिहासों का जो है उपयोग करते हैं कि पहले क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है, तमाम तरीके के बदलावों को, चीज़ों के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं,
अध्ययन करेंगे। तो यह जो है इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन हो जाएगा और समाजशास्त्र हो जाएगा जो समाज में पहले था और अब क्या है, तो इसी के बदलाव को जो है तुलना अध्ययन करके इतिहास और समाजशास्त्र में किया जाएगा। इसीलिए समाजशास्त्र तथा इतिहास में एक संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये चारों मैंने आपको बता दिया, आप इसको एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। नीचे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा और बाकी के लिए PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सोशियोलॉजी का आपका पहला चैप्टर का यह पहला जो है आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।